हम खुद को पूरी तरह कैसे जान सकते हैं? बस परिचय होने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास की हर चीज़ पर नज़र या बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस बात का पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके जीवन की क्वालिटी मूल रूप से इस बात से तय करती है कि आप इसे कैसे रखते हैं, है ना? इस पल आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने बाहर कैसी कार खड़ी की है, आप किस तरह के घरों में रहते हैं, ये आपके जीवन की क्वालिटी तय नहीं करती। इस पल आप अपने भीतर कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं, यही आपके जीवन की क्वालिटी तय करती है। आपके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है, आपको यह लगता है कि ये किसी नतीजे की तरह सामने आएगा। आप अपनी खुशी के लिए असंभव लक्ष्य रख रहे हैं। अगर मुझे खुश होना है तो मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मेरे पति को ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए। आप अपनी खुशी के लिए इस तरह की नामुमकिन शर्तें रख रहे हैं। आप निसमझौता के लिए शांति को ही अपना लक्ष्य बना लिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने परम आनंद लिया और उसे पाने की इच्छा ही त्याग दी। अगर मैं शांत रह सकूं तो काफ़ी है। यहाँ तक कि कथित एवं आध्यात्मिक गुरु ने भी यह कहा है कि शांति ही आपके जीवन का परम लक्ष्य है। शांति आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर आप आज अपने लंच का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको शांतिपूर्ण होना चाहिए, हाँ या ना? अगर आप शांत ही नहीं हैं, आप अपने जीवन में कोई भी काम सार्थक रूप से नहीं कर पाएंगे। मूल रूप से शांत होने का अर्थ है एवं शांत होने का मतलब है अपने मन को बेचैन नहीं कर रहे हैं आपका तंत्र पूरी तरह सहज है। आप जानते हैं कि आपके मन को कैसे चलाना है और भावनाओं और शरीर को और ऊर्जाओं को कैसे चलाना है। आप शांत हैं। मैं ये कोई रॉकेट या टेक्नोलॉजी ये नहीं है, ये सबसे बुनियादी बात है। आपके घर में कुत्ता है, आप उसे खाना दे दीजिए, वो शांति से बैठा रहता है। हो सकता है आनंदित नहीं, लेकिन शांति से कई बार आनंदित भी होते हैं। बात वो नहीं है, उसकी भी अपनी मुश्किलें हैं। देखिए, इसके आपके बाहरी कार्य से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके भीतरी तंत्रों से जुड़ा है कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी केमिस्ट्री, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा आपसे निर्देश ले रहे हैं। जब वो खुद ही हरकतें कर रहे हैं, जब वो आपकी मशीन आपके काबू में नहीं रहती तो शांत रहना असंभव हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपनी कार में बैठे हैं, वहाँ जाकर आप इस तरह से मुड़ जाते हैं, आप स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हैं, लेकिन कार ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है। क्या आप इस कार को शांत होकर चला सकते हैं? नहीं ना। बेचैनी स्वाभाविक है। आपके वाहन के साथ भी यही हुआ है। ये काबू से बाहर है। पहली बात तो ये है कि मैं कभी जानना ही नहीं चाहता था कि इसका स्टीयरिंग व्हील कहाँ है। ये एक कार जितना सरल नहीं है, ये एक सुपर कंप्यूटर है। समस्या ये नहीं है, ज़्यादातर लोगों ने तो इसका कीबोर्ड खोजने तक की कोशिश नहीं की।
उन्हें लगता है कि इसे खोजने के बाद यह काम करने लगेगा। जब आपको इतनी प्रशिक्षित मशीन दी गई है, अगर आप उसे ठीक तरह से नहीं चलाते हैं, ये आपके लिए कई तरह की परेशानियां पैदा कर देंगी। अभी अनजाने में ये चल रही है। ये इस तरह से बनी है कि अगर आप अपने हाथों को इस तरह से रखते हैं तो यह ठीक तरह से चलेगा। इसको आप पलट देते हैं तो यह आपके सांस लेने का तरीका ही, आपके फेफड़ों का सांस लेने का पैटर्न ही बदल जाएगा। जब आपके पास समय हो तो जब चाहे आजमा सकते हैं। ऐसे और ऐसे हर चीज़ जो आप करते हैं, अगर आप इस मशीन में बुनियादी बदलाव चाहते हैं, यह बुनियादी बदलाव आ रहा है क्योंकि ये उस तरह की मशीन तार्किक मशीन है। ये एक जब आपके पास संवेदनशील मशीन है और आप इसको एक लोहार की तरह चलाते हैं तो फिर आप शांत रहना कठिन हो जाता है। आपको शांति आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये सबसे बुनियादी ज़रूरत है। कभी भी ये ना सोचे कि शांति सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर आपने ऐसा किया तो कभी नहीं शांति मिलेगी। आपको यह देखना चाहिए कि शांत होना आपके जीवन में पहली चीज़ है ना। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी समझदारी से करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, समझदारी से निभाना चाहते हैं, तो आपके लिए सहना बुनियादी बात है। इतनी बुनियादी बात मानो स्वर्ग तक उठ रही है। लोगों को लगता है कि कहीं और जाकर शांति मिलेगी क्योंकि आपने कभी भी इस मशीनरी पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने कभी भी इसके आधुनिक तंत्र पर ध्यान ही नहीं दिया। एक इंसान कैसे काम करता है, आपके भीतर जो भी हो रहा है, बाहर क्या है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यही वजह है कि हमारे बेसिक प्रोग्राम में नाम है कि इनर इंजीनियरिंग। हमने सारी दुनिया को इस तरह इंजीनियर किया है जैसे हम चाहते हैं। सारी सुख सुविधा निकाली या खुशहाली नहीं मिली, क्योंकि खुशहाली ऐसे नहीं मिलती। खुशहाली तभी आएगी आप इस अपने अनुसार इंजीनियरिंग मान लेंगे, तभी खुशहाली मिलेगी। धन्यवाद।